हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित गंगवार है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ की जो परीक्षा होती है उसमें इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। पीओ मेंस की परीक्षा भी दिसंबर के महीने में हो गई है। उम्मीद है कि जनवरी में लास्ट तक क्या होने वाला है मेरे भाई, रिजल्ट भी इसका मेंस का आ जाएगा। उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया का जो अगला चरण होता है मेरे भाई, वो इंटरव्यू का होता है, साक्षात्कार का होता है। तो उस इंटरव्यू की प्रक्रिया में मेरे भाई बैठने के लिए आपको आवश्यक होती है कुछ एक दस्तावेजों की, जो कि आपको इस इंटरव्यू के टाइम पर प्रस्तुत करने होते हैं। और वही डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पर उस टाइम पे मेरे भाई आवश्यक होंगे, कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो मेरे भाई मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने आरआरबी पीओ की परीक्षा दी है और जिनकी उम्मीद है कि वो परीक्षा में पास कर जाएंगे और इंटरव्यू में बैठेंगे, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, तो सबसे पहले जो बेसिक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर चाहिए होगा। जब आप मेंस की परीक्षा पास कर जाएंगे तो आपको एक कॉल लेटर मिलेगा मेरे भाई आरआरबी की तरफ से, जो भी आपकी बैंक होगी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा, जिस भी स्टेट से, वहाँ से मेरे भाई आपको एक कॉल लेटर आएगा जिसमें डेट मेंशन होगी, प्लेस मेंशन होगा जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ठीक है, वो आपको आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है मेरे भाई, फ़ोटोज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी जो बेसिक चीज़ है वो होती है आपको आईडी कार्ड की, मतलब जो आपने आईडी कार्ड मेंशन किया होगा, आधार कार्ड मान लीजिए, पैन कार्ड हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के जो मेरे भाई आईडी प्रूफ होते हैं वो आपको वहाँ पे आवश्यक पड़ते हैं, जो भी आपने मेंशन किए होते हैं। ठीक है, चौथा आपको आवश्यकता होती है मेरे भाई आपकी जो एज एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपको डेथ जो आपकी जो डीओवी है, यानी कि जो आपको बर्थ डेट है, उसको क्या करना होता है मेरे भाई, प्रूफ करने के लिए दस्तावेज चाहिए होता है। और वो आप चाहे तो मेरे भाई, आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट जो होती है मेरे भाई, उसका डीओवी के लिए काम कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, उसके लिए भी आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए अपना ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है मेरे भाई, आपने दिखाया हुआ है कि आपने साइंस से किया हुआ है, बीएससी आपने की हुई है, तो आपको बीएससी की क्या होती है, मार्कशीट दिखानी पड़ती है। सभी सेमेस्टर वाइज है तो आपको 6 मार्कशीट यानी कि 3 सेमेस्टर्स की दिखानी होंगी। और अगर उसके साथ में आपको आपका डिग्री जो होता है, यानी कि जब आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो आपका कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड कराता है, वो भी मेरे भाई वहाँ पे दिखाना होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट मेंशन होते हैं और परसेंटेज या फिर जो भी आपका सीजीपीए बना होता है वो उसमें दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वहाँ पे प्रस्तुत करनी होती है। जो भी आपने मार्क्स फॉर्म भरने के टाइम पे मेंशन किए होंगे, फलाने सब्जेक्ट में, फलाने क्लास में आपको इतने नंबर आए हैं, इस वाले क्लास में आपको इतने मार्क्स आए हैं, वो सब वहाँ पर आपको मिलाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपकी मार्कशीट का नाम वगैरह, वो वहाँ पे मैच किया जाता है। पापा का नाम मैच कर लिया जाता है। थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, स्पेलिंग में तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसमैच होने पर कंडीशन पर आपको क्या करना होता है, उसको प्रमाणित करवाना होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कि ये जो मार्कशीट है यहीं से जारी हुई है कि, और हमारा जो भी मतलब आपका परफॉर्मा वगैरह होता है वो वहाँ पे लगता है। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मैं अलग से डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत ऐसी है। बाकी अगर हम उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए आप पहले किसी कंपनी के में काम कर रहे थे, कहीं किसी अन्य एम्प्लॉयर के तहत काम कर रहे थे, तो आपको मेरे भाई इस इंटरव्यू में बैठने से पहले आपको वहाँ से एनओसी लेनी पड़ती है कि इस जगह पे हम जा रहे हैं, इस वाली मतलब आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे उस संस्था से जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं आपको एनओसी मेरे भाई चाहिए होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक मेन डॉक्यूमेंट आता है मेरे भाई, आरक्षण से संबंधित होता है। मान लीजिए आप एक ओबीसी कैंडिडेट है, एक एससी एसटी के कैंडिडेट है, आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण का मेरे भाई लाभ लिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर क्या होता है, अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट मेरे भाई, एक प्रमाण पत्र आपको वहाँ देना होता है। जैसे कि ओबीसी वालों के लिए एक ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला मेरे भाई सर्टिफिकेट आता है, जो कि उसी फाइनेंशियल ईयर का उनको वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। यानी कि मान लीजिए 2024 में, मतलब 2025 की जो परीक्षा चल रही है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का क्या होता है, कोई भी जारी सर्टिफिकेट आपकी जो तहसील है वहाँ से वो जारी होता है और वो वहाँ आपको दिखाना पड़ता है डीवी के टाइम पे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास वो नहीं था, कई बार ऐसा होता है बच्चों को पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं मेरे भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट वाला होता है, यानी कि जो आपका तहसील में एक नॉर्मल सर्टिफिकेट की आप ओबीसी से संबंधित है, वो जारी कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर मान्य नहीं होता। यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप संबंधित हैं तभी आपको ओबीसी कैटेगरी में बेनिफिट मिलता है।
तो एक उसका अलग सर्टिफिकेट मेरे भाई जारी होता है, ठीक है। तो वो वहाँ आपको अपनी तहसील से जारी कराना होता है। मान लीजिए अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास वो नहीं है तो आप वहाँ से उनसे टाइम ले सकते हैं, उनको एक्नॉलेज करवा सकते हैं कि भैया हम उसको क्या करेंगे, डीवी के टाइम पे आपको जो एनसीएल वाला है सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट बनने में 7 से 8 दिन लगते हैं। आप किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से इसको बनवा सकते हैं, यानी कि जन सेवा केंद्र से आप इसको बनवा सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं मेरे भाई, घर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है, आई थिंक सारथी कुछ करके पोर्टल है, वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको इंटरव्यू में और क्या चाहिए होता है मेरे भाई, ओबीसी हो गया आपका, मतलब कास्ट का हो गया, और ठीक है, मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं लगभग। हाँ, एक डॉक्यूमेंट और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो आपका होता है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने आरआरबी पीओ की परीक्षा के लिए अप्लाई किया होगा तब वो उस टाइम पे आपको आईबीपीएस की वेबसाइट से एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ होगा, जो कि आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो जैसे ही आपकी इंटरव्यू की डेट आएगी मेरे भाई, वो पोर्टल दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से मेरे भाई वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो अब कर लीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, तो जिसका भी मेरे भाई आरआरबी पीओ का अभी मेंस का एग्ज़ाम बढ़िया हो गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी बहुत बहुत उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, शुभकामनाएं कि। और अगर उनको लगता है कि मेरे भाई वो इसके इंटरव्यू में बैठेंगे तो उनको अभी से मेरे भाई अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लगभग सभी डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए, रेडी करके रखने चाहिए, ताकि जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो सारे डॉक्यूमेंट उनको अरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हाँ, डीवी के टाइम पे आपको एक डॉक्यूमेंट और कुछ एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। इनसे इत्र मतलब वो होता है आपका एक आता है उसका क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका होता है, जो कि जारी किया जाता है आपके जिला अस्पताल के द्वारा। और इसको बनाने में मेरे भाई बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमने भी बनवाया था, साला बहुत भगाए थे वो लोग। तो थोड़ा यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा आपका, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मिलेगा जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आपका कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा मेरे भाई। तो वहाँ से आपको एक प्रमाण मतलब बैंक की आपको क्या करेगी, परफॉर्मा प्रदान करेगी, उसी पर आपको क्या करवाना होता है, प्रमाणित करके लाना होता है। वो काम हो जाता है, हालांकि थोड़ा भगाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल है, भीड़ बहुत होती है और थोड़ा होता है, दिक्कतें होती हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जिसका भी मेरे भाई आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम क्लियर, मतलब जिनको लगता है कि मेंस क्लियर हो जाएगा, वो इंटरव्यू में बैठेंगे, डीवी में बैठेंगे, तो उनके लिए वीडियो है। आप फटाफट क्या कीजिए मेरे भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, जो भी आपको लगता है कमी है। खास तौर पे मेरे भाई मैंने जो नोटिस किया था मेरे टाइम पे, कुछ एक जो बच्चे थे हमारे बैच में, उनका उसका कास्ट वाला बहुत इशू आ रहा था कि वो जैसे मान लीजिए कोई बंदा ओबीसी कैटेगरी का है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो पुराने उसका बना हुआ है, या फिर वो लेके नहीं आया उसके पास मेरे भाई स्टेट गवर्नमेंट वाला, यानी कि जो नॉर्मल ओबीसी वाला होता है केवल वही सर्टिफिकेट उसके पास है। तो वहाँ पर उनको दिक्कतें आई थी, लेकिन वहाँ पे फिर उनको एक सुविधा दी गई थी कि भाई एक्नॉलेज आप करवा दीजिए कि अगली बार जब आएंगे आप डीबी में तब आप प्रस्तुत करेंगे। और दूसरा इसी एनओसी वाला आया था, कई लोग थे जिनके पास एनओसी नहीं थी, जैसे कि मेरे पास मेरे भाई क्या था कि मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास उसका हार्ड कॉपी उस टाइम पे नहीं था, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था, मतलब उन्होंने मुझे मेल के थ्रू भेजा था। मैंने वही क्या किया था, प्रिंट आउट निकलवा के अपने जो ब्रांच मैनेजर थे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में, वहाँ से मैंने उनसे क्या कर ली थी, प्रमाणित करवा ली थी, मैंने वो वहाँ पे प्रस्तुत की थी। तो इस तरह से मेरे भाई क्या होता है, काम चल जाता है, ठीक है। बाकी जो भी भाई बहन आप वीडियोस देख रहे हैं मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके जानने में अगर किसी ने मेरे भाई आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि वो बंदा पास कर जाएगा और उसको मेंस के बाद मेरे भाई इंटरव्यू में बैठेगा, डीबी में बैठेगा, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि अगर कोई चीज़ उसके दिमाग में ना हो, उसके ध्यान से उतर रही हो, तो उसको हेल्प हो जाएगी, वो अपना अभी से अरेंज कर लेगा, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे देगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।